नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ऑपरेशन अज्ञात सीज फायर सेना के लिए है, गनमैन के लिए नहीं। सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से होगा। अब कौन सा आतंकी मारा गया, तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादियों का सफाया था। 100 से अधिक आतंकवादियों को इसके तहत मार गिराया गया, लेकिन फिर सीज फायर हो गया या फिर सस्पेंशन इन हॉस्टिलिटी या पॉज, अलग अलग शब्दों में इसको बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में अज्ञात गनमैन का सीजन वापस आ चुका है। पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन किलर और अब ऑपरेशन अज्ञात। पाकिस्तान की गलियों में आतंकवादियों की लाशें बिछ रही हैं। उनकी झूठी जीत के नारे कब्रिस्तान के सन्नाटे में दफन हो रहे हैं। कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान, जो कश्मीर फतह करने के ख्वाब देख रहा था, जो मोटरसाइकिल पर घूमने के चलते सईद अफरीदी को विजय योद्धा का सर्टिफिकेट बांट रहा था, अब उसी की सरजमी पर उसी के खूंखार आतंकी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सालों से जो काम दुनिया की अदालतें नहीं कर पाई, वो काम अब अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं। आतंकियों को क्या लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? आतंकी सैफुल्लाह खालिद की रूह से पूछिए, वो चीख चीख कर कहेगी कि युद्ध जारी है। जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल बजाया था, तो उसका मकसद केवल आतंकवादियों का सफाया नहीं था, बल्कि दुनिया को यह संदेश देना था कि चाहे तुम लाहौर में छुपे हो या कराची में, रावलपिंडी में हो या फैसलाबाद, हिंदुस्तान की तलवार आतंक के गर्दन तक पहुंचेगी। सैफुल्लाह खालिद जैसे आईएसआई ने पाला, पाकिस्तान ने छिपा कर रखा, नेपाल में पनाह मिली, वो आज जहन्नुम की आग में जल रहा है। ये भारत का शौर्य, भारत का संकल्प है, जो अब आतंकवादियों के सीने में खौफ पैदा कर रहा है। कुछ को सेना मारेगी, वहीं की सरकार की पनाहगाह में छिपे रहेंगे तो अज्ञात हमलावर आएगा और 72 हुरों के पास पहुंचा जाएगा। संघ मुख्यालय सहित 3 हमलों में शामिल लश्कर तैयबा का आतंकवादी रजाउल्ला निजामनी खालिद उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि निजामनी को पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा दी थी। निजामनी 18 मई दोपहर सिंध के मतली में अपने घर से निकला था। इसी दौरान एक चौराहे के पास हमलावरों ने उसे गोली मार दी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेडक्वार्टर पर साल 2006 में हुए हमले के पीछे वह मास्टरमाइंड था। नागपुर में हमले की साजिश रचने का आरोप निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह पर था। निजामनी को पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई थी। अज्ञात हमलावरों ने रजाउल्लाह को मारा। सूत्रों के अनुसार निजामनी इन दिनों सिंध प्रांत के मातली कस्बे में रह रहा था। 18 मई दोपहर वह अपने घर से निकलकर चौराहे की ओर बढ़ रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हमलावरों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पाकिस्तान सरकार ने इस हत्याकांड पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। निजामनी भारत में आतंकवाद के कई बड़े हमलों में वांछित था। वह लश्कर के रणनीतिकारों में था और भारत में शहरी आतंक फैलाने की साजिशों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा था। सीआरपीएफ और आईआईएससी कैंप पर हमले में भी इसका नाम आया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार निजामनी 2006 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पर 2005 में हुए हमले और 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ के कैंप पर हुए हमले में भी उसका नाम सामने आया था। कुलभूषण का किडनैपर पहुंचा जहन्नुम। पाकिस्तान की पनाह में छिपे हिंदुस्तान के दुश्मनों में दहशत का माहौल है। आतंकी और उनके मददगार अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। शहंशाह के गुमनाम गनमैन भारत में दहशत फैलाने वालों और भारत के खिलाफ साजिश करने वालों का एक एक कर हिसाब कर रहे हैं। पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव का किडनैपर, ड्रग्स और हथियारों का तस्कर, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के मोहरा मुफ्ती शाह मीर ढेर हो चुका है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धर्मगुरु मुफ्ती शाह मीर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मीर 7 मार्च की रात केच के तुर्वत शहर में नमाज के बाद एक मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोली मार दी। भारतीय कारोबारी और नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण कराने में मीर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद की थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार गोली लगने के बाद मीर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मीर मुफ्ती की आड़ में मानव और हथियारों की तस्करी में लिप्त था। वह इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक दल जमीयत उलेमा ए इस्लाम से भी जुड़ा हुआ था। पिछले साल मीर पर 2 बार जानलेवा हमले किए गए थे। भारत के वांटेड आतंकियों का पाकिस्तान में हो रहा सफाया। आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान में इन दिनों को हराम मचा हुआ है। पाकिस्तान वैसे तो आतंकियों का सबसे महफूज पनाहगाह है।
इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब पाकिस्तानी आतंकवादी अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी पर यादों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त सेफ हाउस की तलाश कर रहा है। भारत का सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौत हो जाती है। फिर 26 फरवरी को अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या कर दी। फरवरी में ही पाकिस्तान में एक और कश्मीरी आतंकी की हत्या की खबर आई। इस आतंकी का नाम खालिद राजा बताया गया। खबर तो ये भी है कि इसी डर से दाऊद इब्राहिम से लेकर हफीज सईद ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया है। कुछ दिन पहले ही पाक के पूर्व मेजर ने दावा किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ लाहौर में ऑपरेशन कर रही है। हालांकि इसको लेकर कोई पुष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।